हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आजकल इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी डिमांड है। ये डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप करने के यूज़ में आती है। आप जितने भी एप्लीकेशन इमेजिन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सबके लिए ये एप्लीकेबल है, सबके लिए यूज़ हो सकती है डेवलप करने के लिए। पाइथन जैसे कि मैंने बताया कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ग्यूडो वैन द्वारा 1991 में इन्वेंट की गई थी। पाइथन को प्रोग्रामर्स की लाइफ इजी बनाने के लिए डेवलप किया गया था। इसका मतलब ये है कि पाइथन के सिंटेक्स काफी इजी है लर्न करने में। नेचुरल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेजेस के काफी करीब है, तो किसी प्रोग्रामर को कोड लिखने में अपना ज्यादा टाइम सिंटेक्स लर्न करने में नहीं वेस्ट करना पड़ता है। वो इजीली इसके सिंटेक्स लर्न कर सकता है और ये सारा अपना टाइम लॉजिक डेवलप करने में यूज कर सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग वेरियस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, जितने भी आप टाइप के आप प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बनाने में यूज हो रही है आजकल, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेम डिजाइन, मशीन लर्निंग में तो काफी यूज हो रही है पाइथन। पाइथन और मशीन लर्निंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जहाँ पे पाइथन है वहाँ मशीन लर्निंग, और जितने भी मशीन लर्निंग के आज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं, उस पर पाइथन काफी यूज हो रही है। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन लैंग्वेज ये है कि ये इंस्पायर्ड है, एक एबीसी लैंग्वेज थी और जूडी वैन ने उसमें सपोर्ट किया था इसको डेवलप करने के, एबीसी लैंग्वेज। और ये एक क्रिसमस की हॉलीडे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्रिसमस के हॉलीडे में ये अपना टाइम कैसे स्पेंड करें ये सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो एबीसी लैंग्वेज जो है, जो इन्होंने डेवलप किया, उसमें जो कमियां है उसको दूर करके, उसके और जो अच्छाइयां है उसको इनहेरिट करके, उसको इंटीग्रेट करके एक नई लैंग्वेज डेवलप की जाए। और उन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप किया और इसका नाम इन्होंने एक पॉपुलर टीवी शो, बीबीसी का टीवी शो था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उस पे रखा था पाइथन। तो पाइथन का जो ऑफिशियल वर्जन फर्स्ट आया वो 1994 में आया। इन्होंने 1991 में इसको डेवलप कर दिया, इसके सोर्सेस को इन्होंने पब्लिक किया। उसके बाद 1991 में इसका ऑफिशियल वर्जन। ये कुछ पाइथन के वर्जन है, पाइथन 1, 1.5, 1.52, पाइथन 2, 2.1, ऐसे बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। और करेंटली पाइथन का 3.9 चल रहा है, जो 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ है। तो अभी आप पाइथन अगर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये पाइथन के लेटेस्ट वर्जन 3.8 और 3.9 आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। तो ये हो गए पाइथन के वर्जन। पाइथन को आप इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली पाइथन की जो मेन पोर्टल है उस पे जा सकते हैं, python.org पे। या फिर पाइथन को अगर ना इजीली इंस्टॉल करना है तो अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। और अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, काफी जीयूआई बेस्ड आईडी के साथ आता है, तो आपको प्रोग्राम्स डेवलप करने में इजी रहेगा और इजीली आप प्रोग्राम को अपने राइट, कंपाइल और रन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंड टू इंस्टॉल पाइथन थ्रू अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन एक लैंग्वेज की बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है नो। पहली प्रॉपर्टी 100% ट्रू नहीं है, पार्शली ट्रू है, बट फॉर यू इट इज इंटरप्रेटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, हाईली रिलायबल है, इंटरेक्टिव है, पोर्टेबल है, स्केलेबल है,
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप को ये सपोर्ट करती है, इजीली इंटीग्रेटेड विद अदर लैंग्वेजेस, ये इजीली दूसरी लैंग्वेज के साथ भी यूज हो सकती है कि मान लीजिए कोई ओल्ड लाइब्रेरी है किसी और सी प्लस प्लस में लिखी गई है और अदर लैंग्वेजेस में लिखी गई है, तो ये आपके दूसरी लैंग्वेज के साथ भी इजीली इंटीग्रेटेड है। जैसे मैंने बताया कि पाइथन को डेवलप कर पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप के आईडीज मार्केट में अवेलेबल हैं। सो जो आईडी से क्या, आईडी बेसिकली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपका प्रोग्राम लिखने से लेके प्रोग्राम रन कराने तक, वर्जन कंट्रोल से लेके एवरीथिंग आपके आपको डिपेंड करता है कि आप पाइथन लर्न करने के लिए कोई आईडी यूज करना चाह रहे हैं या फिर पाइथन डेवलप कर कोई एप्लीकेशन एक्चुअल में मार्केट में लॉन्च करने के लिए पाइथन आईडी का यूज करना चाहते हैं, तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट आईडीज डेवलप है। पॉपुलर आईडीज आइडल है जो डिफॉल्ट पाइथन के साथ आता है, पाइचार्म है, जुपिटर है, स्पाइडर है, विजुअल स्टूडियो कोड है। सो अभी हम लोग इस कोर्स में जुपिटर और स्पाइडर का यूज करेंगे, ठीक है। जुपिटर जो आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपने अपने पाइथन को इंस्टॉल किया होगा या करेंगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ये दोनों उसके साथ मिल जाएंगे, जुपिटर और स्पाइडर, दो आईडी मिल जाएंगे। तो इसका यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे। पहला एक क्वेश्चन था कि पूछा था कि मैंने बोला था कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है लेकिन 100% ट्रू नहीं है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से ये कहा जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन मतलब कोई भी अगर लैंग्वेज है और उसका जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी ट्रांसलेटर यूज हो रहा है वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसका टाइप या सिंटेक्स, एंड उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर टोटली सोर्स कोड को लेके उसे कंपाइल करके पहले मशीन लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करा रहा है। तो ये डिफरेंस है कि कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में कंपाइलर क्या करता है कि अपने टोटली पूरे सोर्स कोड को एक साथ लेता है, उसको सिंटैक्स सारी चीजों को वो करता है, चेक करता है, उसको फिर कंपाइल करके दूसरी लैंग्वेज में चेंज करता है और वो उस के बाद एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेट क्या करता है कि लाइन बाय लाइन चेक करता है किसी भी सोर्स कोड के इंस्ट्रक्शन को और एग्जीक्यूट करते जाता है। तो पाइथन एक्चुअल में क्या है, पाइथन ने क्या ट्रिक अपनाया है कि पाइथन स्टार्टिंग में क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और वो इंटरमीडिएट कोड जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, बाइट कोड भी कहते हैं, वो वो आपके पाइथन वर्चुअल मशीन से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाइट कोड इंटरमीडिएट वाला जनरेट होता है और जो पाइथन का वर्चुअल मशीन है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, इसलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पार्शियली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है फॉर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इंटरनली ये क्या कर रही है कि कंपाइल करके पहले इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर रही है, उसके बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है आपका। तो ये आपका पाइथन की प्रॉपर्टी हो गई कि ये इंटरप्रेटेड है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब पाइथन के अदर चीजों को हम लर्न करेंगे, वेरिएबल्स वगैरह, पाइथन के बेसिक्स, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग के थ्रू नेक्स्ट क्लास में हम लोग